निसरपुर बागनगर की जीवनदायिनी बागनी नदी कभी पूरे वर्ष भर कल बहती थी। नदी की रेत में बच्चे बूढ़े महिलाएं जमकर खेलते थे, बैठते थे, शुद्ध और ताजी हवा में सांस लेते थे। परंतु बीते वर्षों में प्रदूषित हुई बागनी नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए गांव के किसी का भी ध्यान नहीं गया। उल्टे प्रतिदिन बागनी नदी को प्रदूषित करने का क्रम बदस्तूर जारी है। नगर के एक छोर पर स्थित बागनी नदी में पूरे वर्ष भर पानी आज से कुछ सालों पहले तक कल बहता था और आज भी पूरे वर्ष भर पानी रहता तो है, परंतु अब नदी के दोनों ही छोर पूरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। इसलिए पानी कल बहने के बजाय रुक कर निकलता है। नदी में कूड़ा करकट के साथ गंदी नालियों का दूषित पानी और ईंट भट्टों का प्रदूषण नदी को पूरी तरह खराब कर रहा है। अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले समय में यही बागनी नदी नाले का रूप ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं है। इन दिनों देखने में आ रहा है कि सरकार, प्रशासन, शासन और जन समर्थन से लोग मृत हुई नदियों और जल संवर्धन के कार्यों को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, परंतु बाग जैसे धार्मिक, सामाजिक और सहयोगात्मक गाँव में बागनी नदी को स्वच्छ करने की बजाय प्रदूषित करने का क्रम लगातार जारी है। और इस ओर से सामाजिक संगठन के लोग, प्रशासनिक लोग, राजनीतिक लोग सभी ने अपनी अपनी आंखें मूंद रखी है। कोई भी इस मामले में अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। सब जिम्मेदार आंखें मूंद कर बागनी नदी को प्रदूषित होती देख रहे हैं और दिन प्रतिदिन नदी प्रदूषित होती जा रही है। अब नदी का नक्शा ही बदला हुआ नजर आता है। कभी बागनी में कल पानी और उसी में जल कीड़ा करते बच्चे नजर आते थे, परंतु वे एक गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब तो नदी के अंदर ही घास फूस उगाई है। नदी का पानी भी पूरी तरह प्रदूषित होकर रह गया है, जो पीने तो ठीक, हाथ धोने लायक भी नहीं बचा है। जबकि एक समय था जब नदी के अंदर ही बालू रेती में लोग झेरी खोद कर उस झेरी के शुद्ध पानी को लोग पीते थे और अपने घरों में भी पीने का शुद्ध पानी यहीं से ले जाकर घरों के मटके को इसी पानी से भरकर पूरा परिवार इसी नदी के शुद्ध जल को पीता था। जिले में जब जयश्री कियावत कलेक्टर थी तब उन्होंने बाग आकर बागनी नदी को देखकर अफसोस जताया था और उस वक्त उन्होंने बागनी नदी को उसके मूल स्वरूप में जन सहयोग और समर्थन से वापस लाने की बात कही थी। तब पुलिस थाना प्रांगण में हुई बैठक में बागनी नदी के लिए जन सहयोग को लेकर कुछ लोग आगे भी आए थे और जनपद निधि से यहां घाट निर्माण सहित घास फूस हटाने की जिम्मेदारी भी तय हुई थी, परंतु इस भागीरथी कार्य को अरुचि के चलते आगे नहीं बढ़ाया जा सका और कलेक्टर महोदय का भी स्थानांतरण हो गया। इस पूरे मामले में जब तक नगर के बुद्धिजीवी, धार्मिक संस्थाओं, कथित समाज सेवियों और प्रशासन के साथ भामाशाह आगे नहीं आएंगे तब तक इस कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। धार निसरपुर से गोपाल तेलंगे की रिपोर्ट।